अच्छा दोस्तों, ये जो प्लेटफार्म आपको नज़र आ रहा है, खाली प्लेटफार्म रेलवे ट्रैक, ये है जनाब वो एरिया जहाँ पर इंडिया जाने के लिए ट्रेन खड़ी होती थी। ये जो अभी आपको वो ये पिलर से नज़र आ रहे हैं ना, जो रॉड नज़र आ रहे हैं, यहाँ आकर इंजन खड़ा होता था दोस्तों। ये जो बेंचेस हैं, ये वही बेंचेस हैं जहाँ पर लोग बैठ के अपने प्यारों का इंतज़ार करते थे जो इंडिया से आते थे और जो उनको यहाँ पर रिसीव करते थे। आज ये तकरीबन 4 साल हो गए हैं, 2019 से ट्रेन बंद है और अभी तक बहाली का कोई चांस नज़र नहीं आ रहा। बड़ी सोहनी रोटी हर बंदे की लभ जाती सी ते चलो बंद होए नाल चलो फिर साड़ा भी काम डाउन हो गया। ट्रेन बंद होए नाल साड़ा भी काम बह गया, फिर काम नहीं होया, कारोबार ठप पै गया जी। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं औरंगज़ेब बेग एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर। आज मैं खड़ा हूँ उस प्लेटफार्म पर जहाँ पर ट्रेन इंडिया जाती थी और इंडिया से आने वाली ट्रेन इस प्लेटफार्म पर खड़ी होती थी। यहाँ पर एक माहौल जो है ना वो बड़ा एक दर्दनाक हुआ करता था जब ट्रेन जाती थी, क्योंकि लोग अपने प्यारों को रुखसत कर रहे होते थे और जब आती थी तो खुशी के आंसू होते थे कि हम मिल रहे हैं। ये ट्रेन को 4 साल से तकरीबन जो 4 साल है ना नहीं चल रही और आज ये प्लेटफार्म जो है ना ये बहुत ही उजड़ा हुआ लग रहा है। यहाँ पर ना तो तिजारत हो रही है, ना ही कोई वहाँ से चीज़ें आ रही हैं जो यहाँ की मार्केट में फ़रोख्त होती हैं, और ना ही यहाँ से कोई जा रहा है, ना ही मेहमान आ रहे हैं और ना ही यहाँ से लोग जा रहे हैं। तो ये प्लेटफार्म आज के साल में है और समझौता एक्सप्रेस कब स्टार्ट हुई थी, कब बंद हुई थी, इसकी हिस्ट्री क्या है, ये सारी चीज़ें इस वीडियो में आपको दिखाते हैं। चैनल सब्सक्राइब करके बेल का बटन दबा लें ताकि मेरी सारी वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके। अच्छा दोस्तों, ये जो प्लेटफार्म आपको नज़र आ रहा है, खाली प्लेटफार्म रेलवे ट्रैक, ये है जनाब वो एरिया जहाँ पर इंडिया जाने के लिए ट्रेन खड़ी होती थी। ये जो अभी आपको वो ये पिलर से नज़र आ रहे हैं ना, जो रॉड नज़र आ रहे हैं, यहाँ आकर इंजन खड़ा होता था उसका। जो ट्रेन है दिल्ली, अमृतसर और अटारी से लाहौर आती थी। ये लाहौर रेलवे स्टेशन का वो प्लेटफार्म आपको दिखा रहा हूँ जहाँ पर बहुत ज़्यादा दर्दनाक और ख़ुशी वाला समा, बेक वक्त दोनों माहौल जो है ना वो देखने को मिलते थे। जब ट्रेन आती थी इस जगह तो खुशी से लोग आंसू बहाते थे, और जब यहाँ से ट्रेन जाती थी इंडिया तो फिर भी वो थोड़े से गमगीन हो जाते थे, आंसू फिर भी निकलते थे कि अब शायद ज़िंदगी में कभी मुलाकात हो या ना हो। ये वो प्लेटफार्म, खाली कुर्सियाँ, क्योंकि 4 साल से ट्रेन यहाँ पर नहीं चल रही, ट्रेन सर्विस बहाल नहीं है। थोड़ा सा मैं आपको यहाँ पर ये ऐड कर दूँ कि जो यहाँ पर काम करते हैं कुली, समझौता एक्सप्रेस की बंदिश की वजह से ये कुली भी काफ़ी परेशान है और इनका रोज़गार भी कम होता जा रहा है। और मैं आपको इसकी मज़ीद तफसील बताने से पहले एक कुली से जो बात की है वो भी आपको सुनाता हूँ कि उन्हें क्या कहा कि इंडिया के लोग जब आते थे तो कैसा माहौल होता था। आप भी सुनिए। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਟ੍ਰੇਨ ਆਉਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸਮਝੌਤਾ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ, ਹਾਂਜੀ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ ਆਉਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਕੁੱਲੀਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਦਿਹਾੜੀ ਸ਼ਾਹੀ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਬਾਬਾ। इंशाल्लाह दिहाड़ी इंशाल्लाह अल्लाह पाक लांदे असें बड़ी सोहनी दिहाड़ी लगदी सी, बड़ी सोहनी रोटी हर बंदे की लभ जाती सी ते चलो बंद होए नाल चलो फिर साड़ा भी काम डाउन हो गया। ट्रेन बंद होए नाल साड़ा भी काम बह गया, फिर काम नहीं होया, कारोबार ठप पै गया जी। साड़ा भी किराया खर्चे नहीं पूरे होंदे, फिर कितों पूरा होंदा, आपको पता महंगाई का दौर अजकल। ਤੇ ਜੇ ਸਮਝੌਤਾ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਚੱਲ ਜੇ ਤੇ ਕੰਮ ਵਧੇਗਾ इंशाल्लाह फिर तो इंशाल्लाह हर बंदे की मेद आस होंदी है। चलो मेरी चलो 150 मैनू मेरा रोटीदार सवारी चलो सवारी को लभ जाता है, आस हर बंदे को होंदी है, चलो हर कुली को। तो चलो रोज़ी का तो अल्लाह पाक का उत्ते मालिक बैठा, पर हर बंदे चलो दे देंदा रोटी। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਹਿੰਦੂ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਆਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਸਨ, ਪਿਆਰ वो भी सही है माशाल्लाह, साढ़े नाल अच्छे ने भी, वो भी साढ़े नाल माड़े नहीं, कुड़ियां नाल वो भी बड़े बड़े अच्छे हैं बहुत। तो उन्होंने कोल भी असीं समान उन्हों का भी लैके जाने, अंदरों आने, ट्रेन के अंदरों बाहरों लैके जाने, तो सवारी सानू इंशाल्लाह मिलती है, देने अच्छा। कई अच्छे बंदे भी होंगे, बहुत नेक बंदे भी होंगे। क्या आदमी क्या है ਤਾਜਰ ਜਿਹੜੇ ਸਮਾਨ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਟ੍ਰੇਨ ਤੇ, हाँ ਕੀ ਕੁਝ ਆਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ बस वो उसने सानू नहीं पता सी ਬੰਦ वो ਹੁੰਦਾ तो चिक्कू नाला असी ना असा साड़ा काम ये होंदा सिर्फ बस समान आया बाहर, उतों बाहर रक्शे में गाड़ी में रखाया, अंदरों खड़े रक्शे तो गाड़ी तो ट्रेन के अंदर का छोड़िया, बस मारा काम। ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਕੁੱਲੀ ਹੋਣੇ ਨੇ ਇੱਥੇ ਟੋਟਲ ਲਾਹੌਰ लाहौर से कुली है माशाल्लाह, अल्लाह पाक की रहमत में, अल्लाह पाक की देना। ਕੋਈ 100 ਗਿਆ नहीं नहीं सर जी, अल्लाह पाक का 300-350 बंदा है,
ਤੇ ਦਿਹਾੜੀ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਰੋਜ਼? ਬਸ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਉਹ ਦਿੰਦਾ ਰੋਟੀ ਜੀ ਹੈ, ਜੇ ਉਹ ਪੱਥਰ ਵਿੱਚ ਕੀੜਾ ਵੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਦਿੰਦਾ ਰਿਜ਼ਕ, ਔਰ ਰਿਜ਼ਕ ਦਾ ਮਾਲਕ ਉਹ ਤੇ ਬੈਠਾ ਸੋਹਣਾ ਰੱਬ। ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੋ ਇੰਡੀਆ ਵਾਲੀ ਟ੍ਰੇਨ ਤੇ ਲੋਕੀ ਆਪਣੇ ਜਦੋਂ ਮਿਲਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਬਾਏ ਬਾਏ ਕਰਨ ਆਉਂਦੇ ਸਨ ਤੇ ਰੋਂਦੇ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਸਨ? ਬਸ ਕਈ ਰੋਂਦੇ ਨੇ, ਕਈ ਹੱਸਦੇ ਨੇ ਜੀ, ਇਹ ਪੁੱਛਾ ਪਤਾ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਾ ਕੋਈ ਇਹ ਕੋਈ ਹੱਸਦਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਕੋਈ ਰੋਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਇਹ ਕੰਮ ਹੀ ਐਸਾ। ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਦਾ, ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਆ, ਮਾਲਕ ਦਾ ਲੱਖ ਲੱਖ ਦਾ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਕਾਬਲ ਵੀ ਨਾ ਅੱਲਾਹ ਦੇਣਾ ਰੋਟੀ ਅੱਲਾਹ ਸੋਹਣਾ ਪਾਕ। ਕਿ ਬੰਦਾ ਕਹਿ ਵੀ ਐਵੇਂ ਤੇ ਉਹ ਖਾ ਕੇ ਬੰਦਾ ਐਵੇਂ ਨਾ ਕਹੇ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਨਹੀਂ ਅੱਲਾਹ ਦੇਂਦਾ, ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਸੋਹਣਾ। ਇੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਖਾਣੇ ਆ, ਬੱਚਾ ਵੀ ਆ ਖਾਣੇ ਆ, ਆਪ ਹੀ ਆ ਖਾਣੇ ਆ, ਕਿ ਬੰਦਾ ਕਹਿ ਜੀ। दोस्तों ये जो बेंचेस हैं ये वही बेंचेस हैं जहाँ पर लोग बैठ के अपने प्यारों का इंतज़ार करते थे जो इंडिया से आते थे और जो उनको यहाँ पर रिसीव करते थे। आज ये तकरीबन 4 साल हो गए हैं, 2019 से ट्रेन बंद है और अभी तक बहाली का कोई चांस नज़र नहीं आ रहा। दोनों साइड से खामोशी है, लेकिन बुज़ुर्गों की यादें यहाँ पर मुझे आज भी आ रही हैं। खा 1947 की पार्टीशन हो, जब काफ़िले यहाँ से इंडिया गए और इंडिया से मुसलमानों के काफ़िले पाकिस्तान आए, यही वो रेलवे स्टेशन है। क्योंकि ये रेलवे स्टेशन अंग्रेज़ दौर का बना हुआ है, 1959 यानी 1959 में बनना शुरू हुआ था और 1960 में बना जब, तो 1960 में ही एक ट्रेन जो है ना, पहली ट्रेन लाहौर से अमृतसर मुसाफिरों को लेकर गई। ये वो पुराने प्लेटफार्म, पुरानी छतें आज भी अपनी जगह पर मौजूद हैं, लेकिन वो लोग मौजूद नहीं। यहाँ पर कुछ बेघर अफराद इन बेंचेस पे सहारा लिए हुए नज़र आएंगे, लेकिन ये जहाँ मेरे कदम चल रहे हैं, यहाँ पर जिन बुज़ुर्गों के कदम लगे हुए हैं वो बुज़ुर्ग मुझे आज यहाँ लाहौर के तारीख़ी प्लेटफार्म पर नज़र नहीं आ रहे। हफ्ते में 2 ट्रेनें इंडिया जाया करती थी और 2 ट्रेनें ही इंडिया से पाकिस्तान जाया करती थी। समझौता एक्सप्रेस जो कि इंडिया के पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन से चलती थी और रास्ते में इसको सवारियां बिठाने या उतारने की इजाज़त नहीं होती थी। अटारी आकर इमिग्रेशन की क्लियरेंस होती, उसके बाद फिर वाघा जो रेलवे स्टेशन है पाकिस्तान का पहला रेलवे स्टेशन जो कि इंडिया से आने वाली ट्रेन को वेलकम करता है, वहाँ पर फिर इसके बाद ट्रेन पाकिस्तान में आ जाती और लाहौर के इसी प्लेटफार्म पर आकर रुकती जहाँ आज ये वीरानी छाई हुई है। जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि 2 दिन ट्रेन आती और 2 दिन ही जाती इंडिया, ठीक है। और इसके साथ साथ मैं आपको यहाँ ये चीज़ भी बता दूँ कि बहुत ज़्यादा माल और जो गुड्स हैं वो भी तजारत के लिए जो है ना इंडिया से पाकिस्तान आती है और पाकिस्तान से सामान इंडिया जाता, वो भी अभी तक बंद है। इसीलिए आपको ये हर चीज़ खाली और वीरान नज़र आ रही है। लाहौर का वो रेलवे स्टेशन, तारीख़ी रेलवे स्टेशन जो कि बनाया गया था अंग्रेज़ ने, ठीक है ना, अंग्रेज़ ने ये स्टेशन बनाया था 1959 में। अच्छा, मैं आपको ये बता दूं कि समझौता एक्सप्रेस जो है ना वो 22 जुलाई 1976 को शिमला मुआहदे के दौरान चलाई गई थी। यानी कि 1947 की जब पार्टीशन हो गई उसके बाद फिर ट्रेन सर्विस जो इंडिया के साथ थी वो बंद हो गई। फिर 1976 में ये ट्रेन दोबारा चली थी और इससे बहुत सारे लोगों को फ़ायदा था। दोनों मुल्क के जो बिछड़े लोग हैं वो बआसानी अपनी फैमिलीज़ के साथ अपनी फैमिलीज़ को मिलने के लिए सफ़र करते थे। ये आपको जो मनाज़र ख़ुसूसी तौर पर दिखाए जा रहे हैं, ये 2023 की वीडियो है जिसमें आप देख सकते हैं कि लाहौर का रेलवे स्टेशन जो कि बहुत ही कदीमी रेलवे स्टेशन है, उसका दिल्ली वाला प्लेटफार्म आज के साल में है। अच्छा, ये जो समझौता एक्सप्रेस है इसको अमन ट्रेन के नाम से भी जाना जाता है, जैसा कि ये आम लोगों की ज़रूरियात को पूरा करती है। जो तकसीम के बाद अलग हो गए थे उनको मिलाती है, यानी बिछड़ों को मिलाने वाली ट्रेन। अब ज़रूरत समझ गया कि ये ट्रेन जल्द अज जल्द बहाल हो, दोबारा चले, ताकि ये जो प्लेटफार्म जहाँ पर अभी पाकिस्तानी ट्रेन खड़ी है यहाँ पर इंडिया की ट्रेन आगे खड़ी हो, जो इंडियन मुसाफिरों को यहाँ लेकर आए और यहाँ के मुसलमानों को या हिंदू सिखों को इंडिया ले जाए। अच्छा, भारत में समझौता एक्सप्रेस या अटारी एक्सप्रेस पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन से शुरू होती है और फिर अटारी तक जाती है, जो कि अटारी भारत का आखिरी स्टेशन है पाकिस्तान की सरहद पर।
जहाँ से अटारी एक्सप्रेस का नाम रस्मी तौर पर समझौता एक्सप्रेस में तब्दील हो जाता है। ठीक हो गया, ये जो वो उसका प्लेटफार्म आपको दिखाया जा रहा है। अच्छा, अटारी में कस्टम और इमिग्रेशन की जो क्लियरेंस है, उसके बाद मुसाफिर वाघा बॉर्डर के ज़रिए पाकिस्तान में लाहौर का सफ़र शुरू कर देते हैं। दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। एक नई वीडियो के साथ फिर हाजिर होऊंगा। अल्लाह हाफिज़।